तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्या मोदी इतने से संतुष्ट हो जाएंगे, क्या इतने से हमारा बदला पूरा हो रहा है। ये बहुत सारे बिंदु है जिस पर हम बात करेंगे। और मोदी का मिशन पीओके है क्या अगला, क्या उसकी खास तैयारी है, इस पर बात करेंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता रहेंगे बीजेपी की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आज भारत ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया देर रात, कैसे देखते हैं उस एयर स्ट्राइक को, और क्या हम आगे ये समझे क्या मिशन पीओके की तरफ नजर है भारत की? सबसे पहले अपनी सेना को जय हिंद जी। जो एयर स्ट्राइक पिन पॉइंट करके की गई है, ये प्रिसिशन स्ट्राइक है, जहां पर हम लोगों ने ये देखा कि पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है और हमारी मिसाइल गई और उन अड्डों को जहां पे आतंकवादी छिपे हुए थे, उन आतंकवादियों को मार दिया गया। और रात में जो 1:05 पर जो हम लोगों की ऑपरेशन शुरू हुआ और 25 मिनट के अंदर सब खत्म कर दिया। जब सब सो रहे थे तो हमारी सेना जाग रही थी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने भारतीय सेना की बहुत तारीफ की, लेकिन हम कहीं पे अपनी एक विंग को, जिसे हम रॉ कहते हैं जी, रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसने ये सटीक जानकारियां दी हैं, उसको उसकी कोई जिक्र नहीं कर रहा। उनका बहुत बड़ा हाथ था कि कहां पे आतंकवादी छुपे हुए हैं। इतनी सटीक जानकारी शायद हम लोगों को मिल गई थी, तभी हम ये बदला ले पाए। तो मैं एक सल्यूट करता हूं रॉ को, जिन्होंने इतनी सटीक जानकारी दी और हम लोगों ने किसी सिविलियन को मारे बिना। बिल्कुल अजय साहब, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक हुई है ये पीओके के अंदर जाकर हुई है और अब तो पाकिस्तान के अंदर तक जाकर हुई है। क्या हमें लग रहा है कि हम मिशन पीओके हासिल कर सकते हैं? क्या आसान है रहा? क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है कि हमारी सेनाएं पीओके में अंदर जाकर घुसकर मारकर वापस आई हैं। देखिए, ये जो हमने अटैक किया है, इससे पाकिस्तान बिलबिला गया है। उसकी सांप और छछूंदर वाली स्थिति हो चुकी है, क्योंकि ना उससे खाया जा रहा है ना निगला जा रहा है। अगर वो अपने हमारे ऊपर अटैक नहीं करता तो अपने देशवासियों को क्या जवाब देगा, और अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पीओके जो है पी हट जाएगा, वहां से सब कुछ ओके हो जाएगा। और जो बलूचिस्तान है वो बिल्कुल तैयारी करके बैठा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। तो पाकिस्तान के या तो आप टुकड़े देख लीजिए, या देश की जनता वहां के हुक्मरानों को के ही टुकड़े कर देगी। तो ये एक बड़ी बात है। चलिए मैं लौटूंगा कपिल श्रीवास्तव के हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कपिल जी, अब इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई, 9 जगह निस्ते नाबूद कर दिया, आतंकियों के ठिकाने गए। अब आप लोगों का भरोसा बढ़ा है, विपक्ष क्या नहीं बढ़ा है? और साथ ही पूछना चाहता हूं कि हम बात करें मिशन पीओके की, कि मोदी का मिशन पीओके होगा, क्या आपको थोड़ा है भरोसा कि हाँ मोदी कर सकते हैं ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, इन तीनों सेनाओं को सल्यूट करते हैं। दूसरी चीज, जो भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो भारत के अंदर तमाम पार्टियों के साथ पूरे देशवासियों ने एकजुटता दिखाई, जो कश्मीर की कश्मीरियत ने पाकिस्तान को ललकारा, ये आज उसका नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से कामयाब है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अभी बिल्कुल ये शुरुआत है, ये अंत कतई नहीं है, क्योंकि जो अंत होने वाला है, पाकिस्तान एक बार फिर उस 71 को याद करेगा जिसमें उसके 2 टुकड़े हुए थे। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि पीओके भी हम लोग का होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े और होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इससे कम में मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आप देखिए उसकी हिमाकत चल रही है। अभी उसकी क्रॉस फायरिंग में हमारे मासूम जो हमारे नागरिक हैं, उनके रिहायशी इलाकों पर बम गिराए गए हैं, जिसमें जो कि सूचना आ रही है आप लोग के माध्यम से 30 लोग घायल हुए हैं और 10 लोग दिवंगत हो गए।
तो अभी भी पाकिस्तान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमारी सेनाएं उनको पूरी तरीके से उनका मनोबल कुचल नहीं देगी, जब तक कि भारत सरकार पूरी दृढ़ता के साथ हम सारे लोगों के साथ खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर पाकिस्तान बिलबिलाएगा और पाकिस्तान हो सकता है धरती से मिट भी जाए। कपिल जी, ये तो बात है, लेकिन मोदी पर भरोसा बढ़ा है नहीं बढ़ा है? विपक्ष का थोड़ा बहुत बढ़ा है नहीं बढ़ा? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं, मोदी जो है वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद पर हमेशा भरोसा रहा है। उस पर बैठने वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति के नाम से नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर हमारी सरकार को विपक्ष की आवश्यकता होती है और वो कॉल करती है, समूचा विपक्ष उनका साथ देता है। तो ये पूरे भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट देखिए, अगर आप कुछ करेंगे, भारत सरकार भी दृढ़ता के साथ खड़ी है, कपिल जी यही उनकी भी बड़ाई है। कपिल जी यही अच्छी बात है। और देखिए, जब तक आप कुछ नहीं करते हैं तब तक आप पर कोई भरोसा नहीं करता। आप करते हैं तो कपिल जी जो कल तक पानी पी पी कर कोस रहे थे सरकार को, अब उन्हें भी भरोसा होता है। तो भरोसा ऐसे दिलाया जाता है भाई, वरना आता नहीं है। सिंह साहब, मैंने सही कहा ना? भरोसा दिलाने के लिए कुछ करना पड़ता है बड़ा, जैसे बड़ा किया तब जाके भरोसा हुआ कपिल जी को। देखिए जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि भरोसा भारत को है। भरोसा इस नाते भारत को है कि ये मजबूत भारत है, सशक्त भारत है, मजबूत सेना है और सशक्त नेतृत्व है। निश्चित तौर पर भारत के संपूर्ण भारतीयों को भारत में भरोसा था और उस दिन से 140 करोड़ भारतीय कहते थे कि मजबूत भारत को जो जिसने भी छेड़ा है वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो खुलेआम प्रधानमंत्री जी ने खुले मंच से केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को आगाह किया कि भाई जिसने भी इस षड्यंत्र रचने में शामिल रहा और जिसने घटना को अंजाम दिया, वो सबकी जमीन, वो जितने अपराधी उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उनकी आखिरी जो जमीन बची है उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये कहा गया तो नहीं समझ गया। आज देखिए, निश्चित तौर पे 140 करोड़ भारतीय अति प्रसन्न है कि जो देश का कुशल नेतृत्व है, जो देश की सेना है, वो सरहद के पार जाकर और ऐसे अपराधियों को, ऐसे आतंकवादियों को जो भारत में आकर भारतीयों के खून को बहाती है, उनसे बदला लेने का कार्य किया जाता है। इसी तो मजबूत भारत कहते हैं, इसे तो मजबूत सेना कहते हैं, इसे तो मजबूत नेतृत्व कहते हैं और इसे मजबूत निर्णय कहते हैं। क्योंकि अगर मजबूत निर्णय नहीं रहेगा, मजबूत नेतृत्व नहीं रहेगा, मजबूत सेना नहीं रहेगी, ऐसे तो अपराधी, ऐसे तो आतंकवादी आएंगे और खून बहाते चले जाएंगे। और सही कहा गया कि अभी तो ये टेरर है, क्योंकि जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाएगा, 140 करोड़ भारतीयों की ये मांग है और भारत का नेतृत्व ये कहता है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इस घटना को अंजाम देता है, वो चाहे जमीन में छुपा हो, आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं भी हो, ढूंढ के हमारी सेना इतनी प्रबल है, इतनी सबल है कि उसको सजा देने का कार्य करेगी। और आज दे तो रही है, दुनिया देख रही है। तो सिंह साहब, ऐसा लग रहा है कि पीओके जो मिशन है वो संभव लग रहा है? ये अच्छी बात आपने कहा। और ये संपूर्ण हमारे जितने सांसद थे, जब संसद में थे और चर्चा चल रही थी, उस समय भी देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि ये पीओके जो है ना, वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको हम लेकर रहेंगे। ये ऐसे थोड़े ना कहा गया, जो भारत का है, भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा, वो भारत का होकर ही रहेगा। लेकिन आज तो खुले मंच पर ये दिखाया गया ना, ये बताया गया ना, जो धमकी देते थे कि हमारे पास भी परमाणु बम है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास एक चीज और थी, उनके पास अपराध था, उनके पास आतंकवादी थे, इसलिए दुनिया ने उनका साथ। चलिए सिंह साहब, मैं लौटूंगा क्योंकि रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए। भारत के साथ क्यों करें? बिल्कुल, भारत के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सिंह साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। भारत के साथ तिरंगा जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट है। मेजर साहब, क्या मान लिया जाए, पिक्चर अभी बाकी है? बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है। और अभी कैसे पता कि पार्ट 2 नहीं हो रहा है? कैसे पता कि इतना ही था? बस हमें कुछ नहीं पता। हमें पता नहीं कि इतना ही था, इसके आगे भी होगा, क्या होगा, कार्रवाई क्या होगी, ये भी होने वाला था। हमको इसकी आशंका भी नहीं थी। तो अभी कुछ पता नहीं क्या होने वाला। और पाकिस्तान को इतना मैं कह दूं, वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। ना ही उनके पास पैसा है, ना ही उनके पास दम है, ना ही दम है। जी
चलिए मेजर साहब, तकनीकी खराबी की वजह से आपसे हमारा संपर्क नहीं। अजय साहब मेरा यही सवाल है, क्या पिक्चर अभी बाकी है और क्या हमारी जो सैन्य ताकत है वो क्षमता रखती है कि हम पीओके को शामिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, छीन सकते हैं? हम लोगों की जो सेना है पूरे विश्व में बहुत बहुत मजबूत सेना मानी जाती है। हम लोगों ने बहुत ऑपरेशंस किए, इसके पहले भी आपने देखा हम पाकिस्तान में घुस के हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, आतंकवादियों पे अटैक किया। लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व में आप देखें कि आतंकवादियों जो है बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। बहुत सारे देश आतंकवादियों को तैयार करते हैं, उन्हीं में से एक पाकिस्तान है। अगर आप ये देखें कि जैसे पाकिस्तान है हिंदुस्तान को परेशान किए हुए, इसी तरह से इजराइल, अमेरिका, इंडिया, सब लोग आतंकवादियों से इमीडिएट बदला लेते हैं। हम लोगों ने बदला लिया और ये पूरे विश्व को पता चल गया कि हम लोग आतंकवाद से त्रस्त हैं और हमने केवल आतंकवाद पे अटैक किया है। तो पूरा विश्व हमारे साथ आ गया है। हमारी थल सेना, हमारी नौसेना, हमारी वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है और एक इशारा मिलते ही पीओके अपने पास आ जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना खाने को है, ना उनके पास गोला बारूद है, ना उनके पास डीजल पेट्रोल है। उनके रुपए की वैल्यू घटती चली जा रही है। तो जब अर्थव्यवस्था ही आपकी अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको लेकिन अजय साहब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या जो हमने किया उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान पलटवार तो करेगा और कुछ घटनाएं हो भी रही हैं सामने? देखिए, उनको अपने देश में जवाब देना है, वहां के हुक्मरानों को अपने देश के लोगों को जवाब देना है, तो वो कुछ तो करें और उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान कम से कम कुछ तो करे, तो हम तो फिर पीओके सबको ले लेंगे। हम लोगों की तो पूरी तैयारी है। मोहम्मद अली शाह है मेजर साहब हमारे साथ। मैं मेजर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा अब नेक्स्ट क्या, मतलब अब अगला कदम क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? ठीक है, आपने कहा कि पार्ट 2 हो सकता है, तो अब अगला कदम क्या हो सकता है? जी, हमारे पहले प्रवक्ता ने कहा पाकिस्तान को जवाब देना। बहुत लोग सोच रहे हैं उनको अपनी आवाम को जवाब देना है। भाई उनको ये भी तो जवाब देना होगा। बचाना ही है ना, फेस तो बचाना ही है ना दुनिया के सामने, अपनी आवाम के सामने। बिल्कुल, अब उनको ये भी जवाब देना होगा ना कि जब अगर फिर वो पलटवार करेंगे तो उनको मालूम है हिंदुस्तान तो बख्शेगा नहीं उनको, हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान अभी तो एक ट्रेलर था कि अब वो तैयार हैं उस और भारी हमले को झेलने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो जब हम हमले करेंगे तो और होएगा वो। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तैयार नहीं है। और ये बात धरे हुए तो है, मगर साइकोलॉजी वो अपना और नुकसान नहीं उठाना चाहते उसमें। तो जी, तो पाकिस्तान अभी कुछ नहीं करेगा। इसके पलटवार अगर हम सोच रहे हैं ये पलटवार कर देगा, लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान। गियर भपकिया देगा, देते रहो। तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा खून एक है, एकता बनाए रखो। एक और मेरे मन में सवाल है, जो हम बात करें मोदी कमीशन पीओके, क्या संभव है भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए? हाँ, बिल्कुल संभव है। हम तो पीओके लेने को तैयार है, बिल्कुल। हाँ, 100। वैसे हमको कुछ लड़ाई करनी भी नहीं है उसके लिए। अपने आप पीओके आएगा वापस हमारे पास जी, खुद। और तो चलिए मैं लौटता हूं कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल जी, आपको नहीं लगता है कि देखिए अगर ठीक है क्योंकि पार्टियां अलग है, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन
सेना के जब इस तरह की घटनाएं हों तो हमें सेना के साथ खड़े होना चाहिए। मेजर साहब लौटूंगा आपके पास फिर से, और सेना के साथ खड़े होना चाहिए। विपक्ष ठीक है, आप सवाल करिए फेलियर हो गया, ये हो गया, लेकिन इस तरह के उलूल जुलूल बयान देने से कहीं ना कहीं सेना का मनोबल टूटता है, फिर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाती है, वे यहाँ का विपक्ष। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है और सेना पर तो कम से कम भरोसा करने की जरूरत है। सरकार पर आप करें ना करें बेशक, क्योंकि वो आपका राजनीतिक मसला है, तो उससे बचा जाए। जयप्रकाश भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के डिस्कशन में ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। आप इसमें राजनीति की जगह खोज रहे हैं, और मैं तो बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि आज की जो कार्रवाई हुई है, भारत माता की जय जो पूरा विश्व कर रहा है। और आपको याद होनी चाहिए कि हम लोग भारत से 4 युद्ध लड़ चुके हैं इससे पहले। कल तक आप 1970 सुन ले, पूरी बात सुन ले, नहीं सुने बहुत सी, बिल्कुल ये तो हमेशा से रहा है कि जब सरकार ही जो है वो जवाबदेह होती है, और विपक्ष इसी के लिए होता है कि वो पूछे और जवाबदेह सरकार होती है। और आपको हम बतावें, 1947 में भी जवाबदेह सरकार थी जब हम पाकिस्तान को धूल चटाए थे। हम 1965 में पाकिस्तान को धूल चटाए थे। हम 1971 में भारत की जो है पाकिस्तान को धूल ही नहीं चटाया था, विश्व की सबसे बड़ी आर्मी को सरेंडर कराया था और नाक रगड़वा दिए थे, 2 भाग कर दिए पाकिस्तान के। तो हमारी ही मुल्क की इच्छा शक्ति थी, हमारी सरकारों की इच्छा शक्ति थी, और हमारी सेना जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी सेना है, दूसरे नंबर की, और मनोबल में नंबर 1 पर आती है। परंपरागत युद्धों को हमने जीतने का कौशल रहा है और इसको सिद्ध किया है, इसको कहने की कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान तो जबरन अपनी बातें कहता है, और आज भी आप देख लीजिए जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है वो हमारे नागरिकों पे कर रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं कि हमारी फौज को कर ले या हमारे अंदर घुस के कर ले। और आज जो है वो कारगिल युद्ध से बेहतर स्थिति हमारी इसलिए है कि आज हम उसकी धरती पे लड़ रहे हैं। आज हम अपनी धरती को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। ये सबसे बड़ी बात है। हमारी सेनाओं को अगर खुली छूट मिली है तो आज देखिए कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और ये भी देख लीजिए कि जब आप कोई कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध करते हैं तो पूरे विश्व का समर्थन आपको प्राप्त होता है। और आज जो कार्रवाई हुई उसके वीडियोस हमारे यहां से भी जारी हुए, पाकिस्तान ने भी जारी किए, पाकिस्तान ने गुहार भी लगाई, और ये विश्व है जो उसके विरुद्ध और हमारे साथ खड़ा है और कहता है कि पूरी तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ दो। तो इससे अच्छा क्या मौका है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा था वो हिस्सा होगा, और पाकिस्तान अगर इस बात को समझ नहीं रहा है और परंपरागत युद्ध में आगे बढ़ रहा है, रिटेलिएट करता है अगर हमारे नागरिकों पर, तो हमारी फौजें क्या उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगी? और फिर पाकिस्तान को खत्म हो जाना पड़ेगा, इस धरती से मिट जाएगा अगर उसके आगे के लिए चलने की कोशिश करेगा। आज हमारे DRDO ने पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कर दिया है भारत को क्षेपणास्त्र टेक्नोलॉजी में। आज हमारे पास पृथ्वी 1, 2, 3, 5 तक है। आज हमारे पास आकाश, पिनाक, नाग, ब्रह्मोस। भारत ने स्वयं को आज उस लायक बनाया है कि हम विश्व पर ही खाली निर्भर नहीं करते हैं। ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की, हमारे भारत की तमाम सरकारों की मुसलसल जो कार्य रहे हैं, इस देश में पुरुषार्थ रहा है, उसके बलबूते पर है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ऐसा मुंहतोड़ जवाब उसको आगे भी मिलता रहेगा जब तक कि वो स्वयं आतंकवादियों के विरुद्ध खुद कार्रवाई ना करे। चलिए, तो विश्व आपके साथ खड़ा है, पूरी भारत की फौज का मनोबल अप है। हम प्रक्षेपास्त्र से लेकर के हर टेक्नोलॉजी में उनसे आगे हैं। निश्चित तौर पे हम चटनी बनाएंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल, कपिल जी लौट रहा हूं मैं। सिंह साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पक्का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान गाहे बगाए ऐसी हरकतें करता है, और जो कहीं ना कहीं ये उससे कहीं ना कहीं सरकार के फेलियर पर भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि इनको बार बार एयर स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, और फिर अब ये स्ट्राइक किए भारत ने, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, पक्का इलाज करवाना चाहता है पाकिस्तान। देखिए, जिसका भी जो चरित्र होता है, जो स्वभाव होता है, कहा गया है कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। सर्प तो हमेशा सर पे ही रहेगा जब तक उसके फन को आप नहीं कुचलेंगे। वो कुचलने का कार्य शुरू हो गया, वो करके वो अंतिम परिणाम तक ले आया जाएगा। जब सरकार, सेना और जनता नेक इरादे से, एक मन से, दृढ़ता के साथ कार्य कर रही हो तो परिणाम ऐसे सार्थक सुंदर आएंगे जैसे आपके सामने दिख रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है
कि बहुत सारे भारतीय ऐसे थे, बहुत सारे भारत की ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जो इस पहलगाम घटना के बाद जो राजनीति कर रही थी, हालांकि आज उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए और उस पर चर्चा भी मैं नहीं कर रहा हूं, वो सेना के मनोबल को कमोबेश डाउन करने का कार्य कर रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे तो चाइना भी आ जाएगा। अरे चाइना नहीं, पूरा संसार आ जाए तो क्या हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते? क्या हम आत्मरक्षा के लिए सबल नहीं है? क्या हम इतने निर्बल हैं कि कोई हमारे घर में कुछ भी कर दे और हम उसका कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? और देख के भारतीय सेना ने दिखाया है। और मैं कह रहा हूं ये संपूर्ण भारतीय का पराक्रम है, ये भारत की सेना का पराक्रम है। और कपिल जी ने अच्छी बात कही कि जब एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व होता है, सेना को खुली छूट देता है तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। और जब जब सेना को खुली छूट दिया गया है, परिणाम ऐसे ही आए हैं और आगे भी परिणाम बहुत सार्थक और सुंदर आएंगे। और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि दुनिया के जितने देश जिनके सामने वो कटोरे लेकर जाता था, अपनी जमीनों को दान किया, वो भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबलता के साथ आज भारत खड़ा है। आज भारत भिक्षा नहीं मांग रहा है। आपने जो है कायरतापूर्ण नियत से लोगों पर इस तरह से आक्रमण किया, इस तरह से हमले किया, निर्दोष लोगों की जान ली। आप दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? कौन आपके साथ आ सकता है? पांचवी बात मैं कहूंगा, कौन सा पाकिस्तान? आज पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान एक खैरात वाला देश है जो खैरात के बल पर जी रहा था, हथियारों की खैरात। भारत जो है स्वनिर्मित हथियार, भारत के पास बहुत सारे ज्यादा हैं, जो हम 120 देशों को रक्षा निर्यात करते हैं, जिसके पास अपनी कोई हैसियत नहीं, केवल आतंकवादियों को पनाह देकर पड़ोसी देशों को परास्त करने का अगर कोई सपना देख रहा है, ऐसा पूरा हो पाएगा क्या? हमारे भारतीय 140 करोड़ भारतीय उस दिन से देखे होंगे, मनोयोग से सब लोग एक स्वर में कह रहे थे कि जो भी हो, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, चाहे वो किसी भी देश, धर्म, मत, मजहब का हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वो भारत की आबरू पे हमला किया था, वो एक बहन की आबरू को नहीं लिया, इसीलिए आज उसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर। हमारी बहन की सिंदूर, हमारी बहन की सिंदूर को जो मिटाने का कार्य किया गया, उसको नेस्तनाबूद करने का कार्य किया जा रहा है। और ऐसे ही हम अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतीयों से, संपूर्ण भारत के राजनीतिक पार्टियों से, आप निर्बलता मत दिखाइए, आप सबलता दिखाइए। अजय कुमार जी की सेना इतनी मजबूत है, अजय कुमार जी निश्चित तौर पे ऐसे दुश्मनों का जवाब दे। ठीक है अजय कुमार जी, क्योंकि ये बात हो गई कि पीओके मिशन को लेकर क्या कुछ हो सकता है और कितनी संभावना है, लेकिन बात करें जो ऑपरेशन सिंदूर है, जिसे सेना ने इतने सफल तरीके से पूरा किया, ये आपको लग रहा है कि इतना संभव था? आपको लगता है कि बड़ी चुनौती थी घर में घुसकर मार के आना, वापस आना, सही सलामत आ जाना और बिल्कुल सटीक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को टारगेट करना? ये हम लोग, ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारी तीनों सेनाओं का और हमारे जो रॉ है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, इनका एक समन्वय, एक टीम वर्क, और ये दिखाता है कि हमें सारी जितनी भी हम लोगों की तीनों सेनाएं और हमारा इंटेलिजेंस, ये इन्होंने बिल्कुल सटीक प्लानिंग की। हम लोग यहाँ पे कयास लगाते रहे, अब ये होगा पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, लेकिन अंदर अंदर जो तैयारियां चल रही थी, जो हमारी सरकार, हमारी सेना मिलके जो तैयारियां कर रही थी, वो किसी को नहीं मालूम था किस तरह का ऑपरेशन होगा। ये जो सटीक है ना, ये समन्वय दिखाता है हमारी फौज के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन दिखाता है हमारी फौज के बीच में कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पिन पॉइंट जाके अगर हमने वहां पर अटैक किया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हथियार हमारे कितने प्रिसिशन वाले हैं, कितने सटीक निशाना लगाते हैं। अभी तक तो हम लोग टेस्टिंग करते थे फायर रेंज पे, ये तो एक्चुअल हमारा हुआ। और पूरा विश्व ये मानेगा कि हिंदुस्तान के पास जो हथियार है, उन्होंने जो स्वदेशीकरण किया है, जो स्वदेश में हथियार बनाए हैं, वो विश्व स्तर के हैं। और आप देखिएगा हमारे हथियार अब यहां से एक्सपोर्ट होने लगेंगे, बहुत सारे दोस्त इंपोर्ट जो देश हैं वो इंपोर्ट करेंगे। हमारे इस ऑपरेशन से हमारी सेना का मनोबल बढ़ा है, हमारे नागरिकों का मनोबल बढ़ा है, पाकिस्तान का मनोबल टूटा है। और हम एक अपने जो हमारे हथियार हैं, इस एक मार्केटिंग के लिए भी हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जब देश को फॉरेन करेंसी चाहिए, एक इकोनॉमी, हमें जो 5 ट्रिलियन
की इकोनॉमी के लिए जाना है, तो उसमें हथियार ही ऐसे चीज होती है जो हमारे देश को फॉरेन करेंसी दिलाती है, और आने वाला समय हिंदुस्तान का है। और जी अजय कुमार जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है। अजय कुमार जी मेरा आपसे सवाल, क्योंकि जिस तरह हम दिखा रहे हैं कि थल सेना के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया पिक्चर अभी बाकी है, क्यों पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और इतना पिटा है भाई घर में जाके, तो कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन तो दिखाएगा, उसको लेकर तो सेना अलर्ट है। लेकिन क्या भारत साइड से भी अभी पिक्चर अभी बाकी है? हम कह सकते हैं, हम ये सामने जो लाखों दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको कह सकते हैं कि हाँ भाई अभी पिक्चर बाकी है? अब तो ये इस पे डिपेंड करता है ना कि पाकिस्तान ने ट्रेलर तो देख लिया है, और अगर वो पिक्चर का टिकट खरीदता है, अगर वो हमारे ऊपर हमला करता है, तो इसका मतलब उसने पिक्चर की टिकट खरीद ली है। तो पिक्चर तो पूरी बाकी है और वो दी एंड तक चलेगी, जहां पर वो ये देखेगा कि बलूचिस्तान हमसे बड़ा दूर चला जा रहा है, और जो पीओके है वो पी तो हटना ही हटना है। और पूरी तैयारी हमारी है, और आज से नहीं, हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने कई बार बोला है कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। और जब ये बात कई बार बोली जाती है तो उसको सत्य तो होना ही है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है पीओके को हमें लेना है। पीओके अपने आप आ जाएगा, जैसे हमारे मेजर साहब ने बोला कि अपने आप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कश्मीर के लोग जितने खुश हैं, सबसे ज्यादा दुखी इस जो हमारे लोग मारे गए कश्मीर में, सबसे ज्यादा दुखी कश्मीर के नागरिक हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चली गई। तो पीओके के लोग भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज कश्मीर जो है कितने खुशहाल तरीके से रह रहा है, तो हमें भी उस तरह से रहना है। पाकिस्तान केवल आतंकवादियों को आगे बढ़ा रहा है, अगर वही पैसा वो अपने नागरिकों को खर्च कर दे, अपने डेवलपमेंट पर खर्च कर दे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब देखिए, अब चर्चा जो हमने की, सबने देखा, दुनिया ने पूरी ताकत देख ली है भारत की, लोगों को भरोसा बढ़ा है मोदी सरकार में कि हाँ जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।